बोले यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर के लोग, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को जाने से पहले खुद को हम तैयार करेंगे। जैसे मैंने रात में आपसे कहा था, आज मैं एक सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं पवित्र आत्मा के लिए? हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे वचन है जो हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया। आइए इस वक्त कुछ समय के लिए हम लोग खड़ा हो जाए, सब लोग कुछ समय के लिए परमेश्वर के सामने हम लोग आएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जी, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपकी सामर्थ के लिए, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप अच्छे हो परमेश्वर पिता, आप अच्छे हो परमेश्वर पिता। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं ये समय परमेश्वर पिता आपके हाथ में दे परमेश्वर। आप हमें चलाइए, आपकी सामर्थ से चले, आपके अभिषेक से चले परमेश्वर पिता। जो भी आज हम सीखने जा रहे हैं, जो भी बातें हम देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह आपकी सामर्थ के द्वारा वो हो परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं आपकी आत्मा यहाँ पर आए, हम चाहते हैं आपका आत्मा यहाँ पर आए और परमेश्वर पिता आपके लोगों को आप छू लीजिए परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं, हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं, हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट कर देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पर हो परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं आपकी सामर्थ यहाँ पे है, हम विश्वास करते हैं आपके अभिषेक यहाँ पर है, हम विश्वास करते हैं आप यहाँ पर हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करें इस समय के लिए। हालेलुया। शेबी खारीला यो होली, आप पवित्र हो परमेश्वर पिता, आप पवित्र हो परमेश्वर पिता, आप पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो। आइए सब मिलके बोलेंगे पवित्र, 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 पवित्र। हालेलुया। तू पवित्र, पवित्र है, तू पवित्र, पवित्र है, तू पवित्र, पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र, पवित्र है। सब मिलेंगे पवित्र। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र, पवित्र है, तू पवित्र, पवित्र है, तू पवित्र, पवित्र है। परमेश्वर पिता आप पवित्र हो, यीशु मसीह आप पवित्र हो। ओ हालेलुया। आपके लिए धन्यवाद करते हैं, इस सुबह का समय परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है, आपके वचनों से कुछ बातें सीखने के लिए, आपके वचनों में और ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर पिता। और जो भी आज हम लोग परमेश्वर यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, वो बात समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आपके, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन, आमीन। आइए अपने स्थानों पे हम लोग बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए प्रभु के लोग, इस समय हम लोग प्रभु के वचन को जाए। हमें जैसे कल आपसे कहा था कि आज मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, एक अनॉइंटिंग, एक पवित्र आत्मा का ज्ञान जो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं? वही हाथ उठाइए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं। जल्दी जल्दी हाथ उठाइए।
5-10 हाथ इसलिए। ओके, अभी वो लोग हाथ उठाएंगे जिन लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया है, वही लोग। हालेलुया, नहीं पाया है ऐसे लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, कुछ लोग हैं दोनों समय हाथ में उठाए। हालेलुया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आज आपको उसकी सामर्थ से भर देगा। और परमेश्वर एक कलीसिया को तभी परिपूर्ण हो जाती है परमेश्वर के द्वारा जब पवित्र आत्मा का अभिषेक वो कलीसिया पाल लेती है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उनके ऊपर होता है, बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु मसीह यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने कहा, मेरे पीछे से जो आता है, मेरे पीछे से आएगा, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? हालेलुया। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद, जल्दी पढ़िए। 3 का 11 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 11। मैं पढ़ता हूं, आप लोग के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आमीन आमीन। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, वचन में लिखा है, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने यहाँ पे ऐसा कहा है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ मन फिराव के लिए। किस लिए बपतिस्मा देता हूँ? मन फिराव के लिए। लेकिन ऐसा लिखा गया है, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी शक्तिशाली है, जिसकी जूते उठाने के या जूते खोलने के लायक मैं नहीं हूँ, वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आत्मा से और आग से यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग अगर बपतिस्मा के बारे में अगर सोचेंगे, बपतिस्मा के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे। अभी पहले हम लोग पानी के बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पानी का बपतिस्मा कैसे होता है? कितने लोगों का पानी का बपतिस्मा हुआ है? कैसे होता है पानी का बपतिस्मा? कैसे होता है? जब हम लोगों को पानी का बपतिस्मा लेना होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी में उतरते हैं। हालेलुया, पानी में उतारा जाता है। जब पानी में उतारा जाता है, उस समय हम लोगों की जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका कौन सा अंग पहले पानी में जाता है? कौन सा अंग? पैर। सबसे पहले पानी में कौन सा अंग होता है? पैर होता है। जब हम लोग पानी में उतरते हैं, तब हमारा पहला अंग जो है शरीर का, वो पैर है जो पानी में जाता है। हालेलुया। और पानी में जो बपतिस्मा देने का समय आ जाता है, पास में जब बपतिस्मा देना शुरू कर देते हैं, उस समय क्या होता है? जब हमें पानी में डुबाया जाता है, तब एक एक अंग पानी में जाता है। पैर जाता है, पैर के बाद फिर ऊपर के जो भी अंग है, सभी अंग पानी में जाते हैं। आखिरी में सिर जाता है। आखिरी में क्या होता है? पानी में सिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में सिर पानी में जाता है। ये हुआ पानी का बपतिस्मा, पानी के द्वारा हुआ बपतिस्मा। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा का बपतिस्मा होता है, जब आग का बपतिस्मा होता है, तब कौन सा सबसे पहले आत्मा में आ जाता है? सिर आ जाता है। हालेलुया। पानी के बपतिस्मे के समय पैर सबसे पहले पानी में जाता है और एक एक अंग पानी में डूबता है। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा जब दिया जाता है, जब वो ऊपर से आता है, आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर आ जाता है, तब वो आत्मा जो है सबसे पहले सिर से लेकर पैर तक आपको बपतिस्मा दे देता है। हालेलुया। उस समय पहला अंग जो शरीर का होगा, जो पवित्र आत्मा में रहता है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू हो जाता है, वो सिर होता है, यहाँ होता है, और यहाँ से लेके वो नीचे पूरी तरह से भर देता है। यहाँ पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा। जिस समय पानी का बपतिस्मा हो जाता है, तब हम पूरी तरह से पानी में होते हैं, पानी में डूबते हैं, गीले हो जाते हैं पानी में। पैर से लेकर सिर तक हम लोग पानी में गिरे रहते हैं। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस समय में सिर से लेकर पांव तक, पैर तक आप आग में भर जाते हो। हालेलुया। कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं बचता है जिसको आत्मा छूता नहीं है। अपने शरीर का जो भी अंग है, पूरा सभी का सभी जो बॉडी पार्ट्स है, वो सभी आत्मा में भर जाता है। हालेलुया। सभी आत्मा में भर जाता है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, यहाँ पे यूहन्ना ने कहा है, मैं एक बपतिस्मा देता हूँ और मेरे बाद जो
बपतिस्मा देगा। मैं पानी का देता हूँ, लेकिन वो जो मेरे बाद में आएगा वो आत्मा का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। कौन सा बपतिस्मा? आग का। हालेलुया, आत्मा का बपतिस्मा। और वो जरूरी है, बाइबल में लिखा है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा आत्मा का बपतिस्मा क्यों अभी जरूरी है। इस बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे आगे जाके। हालेलुया। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, बपतिस्मा का मतलब पानी में पूरी तरह से गिला होना है, और आत्मा का बपतिस्मा का मतलब आत्मा में पूरी तरह भर जाना है। हालेलुया। कोई अंग बचना नहीं, और पवित्र आत्मा कोई भी अंग छोड़ता नहीं। बपतिस्मा करते समय आपका सिर हो, आपका आंख हो, आपका कान हो, नाक हो, मुंह हो, हाथ हो, पैर हो, पेट हो, सब कुछ पवित्र आत्मा में भर जाता है। हालेलुया। इसका मतलब हर एक अंग पवित्र हो जाता है, जो हमें पाप करने के लिए उकसाते, जो अंग, शरीर के अंग पाप करने के लिए उकसाते हैं, पाप करने के लिए हम लोग आगे लेके जाते हैं। हम लोग मस्तक जो है, मस्तक से भी हम पाप करते हैं गलत विचारों के द्वारा। हालेलुया। आंखों से भी हम लोग पाप करते हैं गलत देखने के द्वारा, कानों से भी हम पाप करते हैं गलत सुनने के द्वारा, हम लोग मुंह से भी पाप करते हैं गलत बात करने के द्वारा, हाथों से पाप करते हैं हाथों से गलत काम करने के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है, तब हमारा सारा शरीर, पूरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा में रहता है, ताकि हम लोग कोई भी पाप ना करें। क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्यों कहा? बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में क्यों कहती है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाता है, जो कलीसिया में आ जाता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, और जब बपतिस्मा लिया जाता है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा मिलता है। क्यों मिलता है? उसके बाद यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता है, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले हम लोग सब पाप में होते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद फिर हम चाहते हैं पवित्रता में रहे, और उसके बाद फिर स्वर्ग से एक सहायक हम लोग को दिया जाता है, और उसे कहा गया पवित्र आत्मा, जो आपको इसलिए मिलता है ताकि आप यीशु में जब आए हो, वहां से लेके अंत तक आपका जीवन पवित्र रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? वो आपका सहायक है, वो आपको आखिरी तक पवित्र रखना चाहता है। जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, जब तक हम इस दुनिया को छोड़ नहीं जाते, तब तक वो आप लोगों को पवित्र रखना चाहता है। इसलिए वो सहायक हम लोगों के लिए दिया गया है, ताकि हम लोग पवित्र रह सके। हम अपनी ताकत से पवित्र रहना उतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम मनुष्य हैं। हालेलुया। कभी ना कभी हम लोगों से गलती होता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल में करता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने का एक बड़ा रीजन है कि अपना जीवन लाइफ टाइम हम लोग जब तक इस दुनिया में है, तब तक या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने तक हम लोग पवित्र रह सके, इसलिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखो, और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी लाइफ जो है वो पवित्रता में बढ़े, धार्मिक जीवन रहे, धार्मिकता में बढ़े, और वो सहायता हम लोग को पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। हम कितना भी चाहे गलती ना हो, लेकिन इंसान होने के कारण बहुत बार ये हो जाता है हमसे। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा चुका है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा उसको पवित्र रहने के लिए सहायता करता है। उसको पवित्र आत्मा कहा गया है। सबसे पहले वर्ड क्या है? पवित्र। बाद में क्या कहा है? आत्मा। पवित्र, इसका मतलब क्या है पता है? वो आपको दिया जाता है, पहला जो वर्ड है वो वर्ड आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है, पवित्रता। जब आपके अंदर वो आ जाता है, उस समय आपसे गलती ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आपसे पाप ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आपसे कोई भी मतलब शरीर के किसी अंग से कोई भी पाप ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा आपका सहायक बने रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम चाहते हैं वो सहायक हमें मिले। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? कुछ ही लोगों का हाथ ऊपर था। हालेलुया। जो लोग नहीं पाए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए वो काम करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? बाइबल में ऐसा लिखा गया है, क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, लूका की किताब जल्दी पढ़िए, लूका की किताब 11 अध्याय और 13 पद को ऐसा कहा गया, पढ़िए आप लूका की किताब 11 अध्याय का 13 पद। अगर किसी को मिलता है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं।
हाँ, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को हाँ अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, राइट, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? क्या लिखा गया है? ऐसे यहाँ पे लिखा है। अगर हम लोग 10 आयत से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ बातें हमें समझ में आएंगी। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अंतर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। क्या लिखा है? तुम इंसान हो, इंसानों में बुरी बातें होती रहती है ना। हम हमारे अंदर पाप होकर भी अगर हमारे बच्चे हमें कुछ चीज मांगते हैं, हालेलुया, तो हम उन्हें वो दे देते हैं। कोई गलत चीज हम उन्हें नहीं देते। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अगर तुमसे मछली मांगा जाएगा तो आप सांप नहीं दोगे। दोगे क्या? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं? हम लोग कितने भी बुरे रहे, कितने भी बुरे, लेकिन बच्चे लोग जो मांगते हैं वही हम लोग उनको देते हैं। तो बाइबल कहती है अगर आप लोग परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा पाने के लिए एक चाहत होना जरूरी है। मन में एक चाहत, एक प्यास होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? प्यास। जब तक हमारे अंदर प्यास नहीं आती है पवित्र आत्मा पाने की, तब तक हम लोग उसका अनुभव कर नहीं पाते। एक प्यास होना जरूरी है। यीशु मसीह ने एक बार कहा, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 37 पद अगर पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। हालेलुया। पढ़िए वो वचन को पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना की किताब 7 अध्याय 37 पद, 7:37। अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यस, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। लिखा है अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पे जिस प्यास के बारे में और जिस पानी के बारे में कहा गया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हालेलुया। प्यास तो हम लोगों को लगती है। अगर हम लोग अगर कहीं काम करते हैं, अगर धूप में रहते हैं तो हम लोगों को प्यास लगती है, और प्यास लगने के बाद फिर हम लोग चाहते हैं हम लोग पानी पिए। फिर उस समय हम पानी ढूंढना शुरू कर देते हैं। पानी मिले या बिस्लरी खरीद के फिर हम लोग को ज्यादा प्यास लगी तो हम लोग उसको पी जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक हम लोगों को पानी नहीं मिलता है तब तक हम लोग बेचैन हो जाते हैं। जब तक हम लोग को पानी नहीं मिलता है तब तक हम लोगों का जो जान में जान नहीं रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? पानी ढूंढते हैं। पानी ढूंढने के बाद कब पानी मिलेगा और कब पिएंगे ऐसा हमारा मन करता है, लेकिन जब पानी मिलता है तो हम उसको पी जाते हैं। हालेलुया। वो होती प्यास। ऐसे ही प्यास जब हम लोगों को पानी का प्यास लगता है तब हम लोग बेचैन हो जाते हैं जल्दी पानी ना मिलने के कारण। वही प्यास आत्मा के लिए भी जरूरी है। और जब तक प्यास नहीं लगती आप लोगों को तब तक वो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा को, पवित्र आत्मा को एक पानी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हालेलुया। अगर उसने 39 पद आप पढ़ोगे 7 अध्याय का 39 में ऐसा लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह खड़े होकर बोले, जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया। जो प्यासे हैं, जिनको आत्मा की जरूरत है, जो चाहते हैं आत्मा पाए, जो प्यासे हैं, जिनको आत्मा चाहिए है, वो मेरे पास आए। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आप लोगों को आत्मा मिलेगा। ऐसा यीशु मसीह ने यहाँ कहा है, अगर आप विश्वास करते हो तो। हालेलुया। हम लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें मिले। हम लोग चाहते हैं आत्मा से हम भर जाए। बाइबल में लिखा गया है कलीसिया के लिए एक सहायक है। वो कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए एक सहायक है। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक सहायक है। ताकि क्यों सहायक
है कि पता है वो आपको पवित्र रखना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य देना चाहता है। इस जगत में रहते हुए आप प्रभु के विश्वास में बढ़ने के लिए वो आपको सहायता करना चाहता है। अगर आप वचन नहीं समझते हो तो वचन समझने के लिए वो आपको सहायता करना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए लिखा गया है जो प्यासा है उसको दिया जाएगा। हालेलुया। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, इसका मतलब अभी तक आपको प्यास नहीं लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो फिर आप वैसा उसको ढूंढोगे, वैसे उसको पाओगे। परमेश्वर के पास प्रार्थना करोगे, आप घुटनों पर आओगे, परमेश्वर से विनती करोगे और वो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल भी कहती है पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। हालेलुया। पहली बात किसे मिलता है पवित्र आत्मा? जो प्यासा होता है, आत्मा के लिए प्यासा होता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है पता है? आइए एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों की काम 5 अध्याय का 32 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं। 5 अध्याय प्रेरित और उसका 32 पढ़िए। हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यस, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो उसकी आज्ञा मानता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हो, अगर आप प्रभु मसीह के कहने पर चलते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा आपके लिए है। परमेश्वर ने इस जगह में उसे क्यों भेजा? यीशु मसीह जाते समय यीशु मसीह ने भी कहा मैं आप लोगों के लिए सहायक भेज रहा हूँ। क्यों दिया वो सहायक इस जगत में? क्यों दिया है? वो इसलिए दिया गया है ताकि वो आपके अंदर आए और आपके अंदर बस जाए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करे, आपको पवित्र रखे, स्वर्ग तक वो आपको लेके जाए, इसलिए वो आपके लिए दिया गया है। लेकिन उसके लिए एक प्यास की जरूरत है। हालेलुया। उसके लिए आज्ञा को मानना जरूरी है, बाइबल के वचनों के जैसा चलना जरूरी है। जो परमेश्वर कहता है वही हम लोग करना जरूरी है। यीशु मसीह जो कहता है वैसे हम लोग को रहना और चलना जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बस जाए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात से? पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, वो चाहता है आपके अंदर आना, लेकिन उसका भी कुछ कंडीशन है। वो तभी अपने अंदर आता है, कभी अपने अंदर रहता है जब हम लोग प्यासे होते हैं, हम लोग आज्ञा को मानते हैं और कोई भी पाप हमारे अंदर काम नहीं करता है। हालेलुया। कोई भी पाप, अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे प्रेरितों के काम में, है ना, और यूहन्ना ने भी कहा कि जो मेरे बाद आएगा वो आप लोगों को बपतिस्मा आग से करेगा, आत्मा से और आग से। आग लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आग का काम क्या होता है? आग क्या काम करती है? हालेलुया। आग का एक ही काम होता है, जला देना। क्या काम होता है? जलाने का काम होता है। ठीक है, ओके। जब यूहन्ना ने कहा तुम लोगों के लिए आग का बपतिस्मा होगा, कौन सा बपतिस्मा होगा? आग का। चलो आगे एक और बपतिस्मा के बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का भी आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? कबूतर दिखाई दिया। और जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आई, चेलों के ऊपर, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप पढ़ोगे, पेंतीकोस्त के दिन के समय, तब क्या उतर कर आई? क्या उतर कर आई? आग उतर कर आई। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा थी, लेकिन कबूतर के स्वरूप में थी। अब चेलों के ऊपर आग उतर कर आई तो चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया तो आग के समान उतर कर आया। कैसे उतर कर आया वो? आग के समान। आग के ऊपर भी उतर कर आया तो आग के समान ही आएगा। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके ऊपर कबूतर के स्वरूप में उतर कर आया। हालेलुया। यूहन्ना ने भी ये देखा, बाइबल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तब कबूतर के जैसे दिखाई दिया। अब चेलों के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया तब वो एक आग के समान, यहाँ पे लिखा है आग के समान, है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय अगर आप पढ़ोगे उसमें इसके बारे में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 2 अध्याय
1 से लेके जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की जिस जिभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरे। आग जैसी जिभें जो आई, फटी हुई आई और उनके ऊपर ठहर गई। तो ये दो अलग अलग क्यों दिखाया यहाँ पे? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, कबूतर के स्वरूप में आया और चेलों के ऊपर आया है, एक आग के समान आया है। आपके ऊपर भी आता है, एक आग के समान आता है। मेरे ऊपर भी आया जब एक आग के समान आया। ऐसा दो क्यों दिखाया गया? कितने लोग जानते हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात को समझते नहीं या फिर सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आई कबूतर के समान इसलिए आई क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको जलाया जाए। आपके अंदर होती है जलाने जैसी बातें, चेलों के अंदर वैसी बातें थी जो जिसको जलाना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के अंदर ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर को कई बार पसंद नहीं होती है, उसको जलाया जाता है। ये जरूरी है क्योंकि हम लोग आदम से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह आदम से नहीं था। कल रात मैंने आपको सिखाया, सभी मनुष्य जो है वो आदम से पैदा हुए हैं। आदम से जो बातें आई है, आदम के द्वारा जो बातें मनुष्यों में आई है, परमेश्वर ने आदम से कहा पाप नहीं करना, जिस समय तू पाप करेगा उस समय तू मरेगा, तेरे अंदर पाप आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। हालेलुया। और उस समय हम लोग देखते हैं कि आदम ने वो फल खा लिया, पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गया और बाइबल कहती है उसके अंदर एक मृत्यु आ गई। पाप के कारण आदम से जितने लोग पैदा होने लगे उनमें मृत्यु आने लगी, शाप आने लगे, उनमें एक पाप आने लगा। जितने भी पैदा होने लगे आदम से लेके आगे तक, हम लोग भी वही से है। मैं रात में मैंने आपसे बात की, हम लोग जो है जो एक स्त्री और पुरुष के संबंध से बने हुए हैं और जो पुरुष है वो आदम से ही आता है, आदम का वंश है। हालेलुया। और आदम का पाप हम लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली आता है, उसको लेना जरूरी नहीं है। यहाँ पे दाऊद कहता है बाइबल में, अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता 51 जो 51 में लिखा है और 5 पद ऐसा लिखा है, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। दाऊद कहता है जन्म से ही क्या हूँ? दाऊद ने इस बात को कहा है। हालेलुया, है ना? जन्म से पापी, इसका मतलब दाऊद ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आदम से जो पाप आया है इसके बारे में दाऊद कहता है। सारे मनुष्यों में आदम से पाप आया है, सारे मनुष्यों में आदम के द्वारा मृत्यु आई है। हालेलुया। सिर्फ एक में यीशु ऐसा था जिसके अंदर आदम का कोई बीज नहीं था। यीशु मसीह अकेला ऐसा था जिसके अंदर आदम का कोई भी बात नहीं आया था, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है वो स्त्री के द्वारा जन्म लिया है उसने। गलतियों की किताब 4 पद अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है जब समय पूरा हुआ तब स्त्री के द्वारा परमेश्वर के पुत्र ने जन्म लिया। गलती 4:4। उसके बाद उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 3:15 पद अगर पढ़ोगे वहां पे भी परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की, वहां पे लिखा है कि स्त्री का वंश, ऐसा लिखा है, स्त्री का वंश लिखा है, स्त्री पुरुष का वंश नहीं लिखा है। यीशु मसीह जो है स्त्री का वंश है। परमेश्वर खुद उस समय में जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर खुद स्वर्ग के छोड़ के मरियम के गर्भ में आया, जब समय आया था। हालेलुया, है ना? और यीशु मसीह के जन्म के पीछे किसी भी पुरुष का संबंध नहीं है, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं जो जलाई जाए। वो पूरी तरह से पवित्र था, पूरी तरह से पवित्र। हालेलुया। लेकिन मनुष्य पूरी तरह से पवित्र नहीं होते, इसलिए आग की जरूरत पड़ती है। आग क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। हमारे अंदर जो भी बुरी बातें हैं वो जलाना, हमारे अंदर जो परमेश्वर नहीं चाहता उसको जलाना। जब हम लोग आत्मा से भर जाते हैं तब हम लोगों के अंदर एक बदलाव आ जाता है। क्या आता है? बदलाव आना जरूरी है। बदलाव आना, हम लोगों के अंदर बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया, है ना? आप जानते हो बाइबल कितने तो जरूरी है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने नबियों के बारे में गवाहियां दी,
कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वसती है। क्यों 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 गवाही दी पता है? क्योंकि उनका काम ऐसा था। बहुत सारे लोगों के बारे में लोग कहते हैं, अभी अगर आप दानियल की किताब पढ़ोगे, दानियल उसमें 4 अध्याय अगर आप पढ़ोगे उसमें भी इस बारे में लिखा है। आइए हम लोग निकालें दानियल की किताब, दानियल 4:8 पर, 4:8 जल्दी पढ़िए। दानियल अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, हाँ जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण हाँ बेलशस्सर हाँ रखा गया था, राइट। और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। क्या लिखा है? जिसमें पवित्र ईश्वर की क्या रहती है? आत्मा रहती है, ऐसा लिखा है। दानियल में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती थी। जो पवित्र ईश्वर किसे कहा गया है? जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, है ना? और दानियल के अंदर वो आत्मा रहती थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है दानियल ने उस समय नबूकदनेस्सर के लिए उसके जो सपना आया था उसका अर्थ भी वो बता पाया। और ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा है कि उस समय में नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने दानियल को एक मंत्री बना दिया था। मंत्री सबसे ऊंचा क्यों बनाया था पता है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी। हालेलुया। पढ़िए इसके वचन पढ़िए, उसमें दानियल इसका 5 अध्याय का 11 पद पढ़िए, 5:11 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिए। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। क्या लिखा है? पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको जब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। क्या ठहराया था? प्रधान। किसका प्रधान? अरे किसका नाम लिखा है यहाँ पे? ज्योतिषियों का प्रधान, तंत्रियों का प्रधान। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी और उस समय में उस राजा ने जान लिया था इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। और इसलिए वो प्रधान कहला था। परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को बदल देती है, पूरी तरह से क्या कर देती है? हम लोगों को बदल देती है। ये बात हम लोगों को जानना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को पूरी तरह से बदल देती है। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? परमेश्वर चाहता है वो आत्मा हमारे अंदर आए, हमारे अंदर बसे, जो दानियल के अंदर थी। हालेलुया। जो दाऊद के अंदर थी, जो यिर्मयाह के अंदर थी, जो यशायाह के अंदर थी। ये पुराने नियम से, पुराने नबी नियम, पुराने नियम में लिखे हुए। हालेलुया। नए नियम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा बसती थी। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर घर कर दिया था, रहना शुरू किया था। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहती है वो आत्मा वो हमें देना चाहता है जो हमारा सहायक बने, हर बात में वो हमें चलाए, हर बात में वो हमें मार्गदर्शन करे। ऐसी आत्मा वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। क्या आप इस बात के लिए तैयार हो? उस आत्मा के एक वचन को पढ़िए जल्दी से जल्दी। यूहन्ना की किताब निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय का 26 आयत हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र हाँ, आत्मा हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, राइट, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? सब में क्या क्या आता है पता है? सब बातें सिखाने, इसका मतलब परमेश्वर में रहना क्या होता है, यीशु मसीह में विश्वास रखना क्या होता है, आखिर तक चलना क्या होता है, पवित्रता में रहना क्या होता है, बाइबल क्या कहती है, बाइबल के वचन क्या कहते हैं। हम लोग बहुत बात समझ नहीं पाते, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग के ऊपर आता है तब हम बाइबल समझना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा हमारा सहायक होता है इस बातों को समझाने के लिए। एक सहायक है वो, सहायक। हम अकेले, जब हम प्रभु में चलना शुरू कर देते हैं तब हम अकेला चलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत ही मुश्किल। क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, सुनिए मेरी एक बात, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं उस समय हम लोग क्या बनते हैं पता है? उस समय हम लोग एक रणभूमि में उतरे हुए योद्धा बनते हैं। लेकिन हम लोगों का जो भी शत्रु है कोई इंसान नहीं है। रक्त और मांस में जो है, लहू में और मांस में जो है वो हमारा शत्रु नहीं है। जो हमारा पड़ोसी है वो हमारा शत्रु नहीं है, हमारे रिलेटिव वो हमारे शत्रु नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, दुष्ट आत्माएं है। शैतान हमारा शत्रु है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब वो हमें और ज्यादा सताने की कोशिश करता है शैतान, ताकि हम परमेश्वर से अलग हो, ताकि हम ईश्वर से अलग हो, ईश्वर के विश्वास को हम लोग छोड़ दें, यीशु मसीह के विश्वास को हम लोग छोड़ दें। इसलिए वो हम लोगों को सताना शुरू करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक सहायक दिया है जो आपको सब कुछ समझाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको थामे रहेगा। हालेलुया। तो आपको थामे रहेगा ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करो, शैतान के चंगुल में ना फंसो। बाइबल कहती है शैतान युक्ति करने वाला है और युक्ति के साथ, याद रखो, युक्ति के साथ वो हमें गिराने की कोशिश करता है ताकि हम लोग नाश हो जाए। हालेलुया। एक युक्ति के साथ वो कोशिश करता रहता है हम लोगों को गिराने के लिए। बाइबल में लिखा है, एक वचन को पढ़िए जल्दी से जल्दी, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 6 अध्याय 10, 11, 12 पद पढ़िए। 10 और 11 जल्दी पढ़िए। इफिसियों। इसलिए प्रभु में हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के बलवंत बनो। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो लिखा है। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और हम लोग शरीर से बलवंत नहीं हो सकते शैतान से लड़ने के लिए, लेकिन हम आत्मा में बलवंत हो सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमें ताकत देता है। क्या देता है? हमें ताकत, एक शक्ति देता है, एक ताकत देता है। और इस ताकत की वजह से हम शैतान के सामने टिक पाते हैं, शैतान के सामने हम खड़े हो पाते हैं। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। 11 पद क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कर सको तुम लोग? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहे सको। एक बात याद रखो, शैतान युक्ति करने वाला है। युक्ति क्या करता है? वो आपको गिराने के लिए, वो जानता है हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो जानता है हम प्रभु के विश्वास में हैं, वो जानता है कि हम स्वर्ग के राह पर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम लोग गिर जाए, वो चाहता है हम लोग नाश हो जाए, वो चाहता है हम स्वर्ग तक ना जाए। इसलिए वो ये भी जानता है कि अगर वो हम लोगों के साथ सामने आकर ऐसा कुछ बात करेगा हम लोग डरेंगे नहीं, या फिर हमारा विश्वास गिरेगा नहीं। इसलिए युक्तियां करता है, युक्ति से वो आपको गिराना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारी युक्ति उसके पास है, दिमाग है उसके पास। बाइबल कहती है वो क्या है पता है? बुद्धिमान है। एस्केल की किताब 28 अध्याय और 11 पद आप पढ़ोगे, वहां पे शैतान के बारे में लिखा है वो बुद्धिमान है। वो क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान का मतलब होशियार, दिमाग लगाने वाला। 28 अध्याय का 11 पद पढ़िए। एस्केल निकालिए जल्दी। एस्केल मैं आप लोग पढ़ना चाहूंगा। आप लोग अपनी बाइबल देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। एस्केल कहता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत का बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग क्या है? सुंदर है। लिखा है तो बुद्धि से भरपूर है। कैसे है तू? तो उसकी बुद्धि का उपयोग क्या करता है? वो उसका बुद्धि का उपयोग संसार के लिए नहीं करता है, वो आपके लिए करता है। जो प्रभु में बढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए करता है, क्योंकि वो जानता है जो प्रभु में बढ़ रहे हैं वो सामने अगर जाकर मैं उसे लड़ूंगा तो कुछ उनका कुछ मैं बिगाड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए युक्तियां करता है, बुद्धि से खेलता है। हम लोग कई बार ये बात नहीं समझते, शैतान की कई बार नहीं समझते।
वो हमें गिराना चाहता है, लेकिन कई बार हम लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं लेकिन उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते। और उसकी युक्तियों को समझने के लिए मैं आपसे कहता हूं, एक सहायक हम लोग को दिया गया है और उसे कहा गया है पवित्र आत्मा, जो हमें उस युक्तियों के बारे में सिखाता है और समझाता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? शैतान युक्तियों से खेलता है हमें पाप में गिराने के लिए, है ना? बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक बात जानते हैं, झूठ बोलना पाप है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? झूठ बोलना क्या है? लेकिन कई बार हमारे सामने ये बात आ जाती है, अगर किसी का भला हो तो झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है, ऐसा सोचने वाले भी लोग होते हैं, है ना? लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसका तो भला होगा लेकिन आप परमेश्वर के सामने झूठे ठहरे जाओगे। अगर आपके भाई का भला होता है इसलिए आप झूठ बोल रहे हो, उसका तो भला होगा लेकिन आपका कोई भला नहीं होगा। परमेश्वर आपको दोष लगाएगा, तूने झूठ कहा है, झूठ बोला है। हालेलुया। बहुत सारी युक्तियां होती हैं जिसे हमें गिराने की कोशिश हो जाती है ना? ऐसी बातें हम लोग ऐसे पाप में अटक जाते हैं शैतान के द्वारा, युक्तियों के द्वारा। हम कई बार समझ भी नहीं पाते मैं कैसे उसमें फंस गया हूं। कई बार कई पाप ऐसे होते हैं हम उसमें फंस जाते हैं, फिर समझ में आता है कि मैं यहां पे फंसा हुआ हूं। हालेलुया। मेरे पास एक भाई आए कुछ दिन पहले, और वो कई दिनों से चर्च नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे बात किया, भाई आप चर्च में क्यों नहीं आते हो? तो वो बोले, पास्टर साहब मेरा तो बहुत इच्छा है चर्च आने के लिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि संडे में मुझे कुछ काम मिलता है संडे में, है ना? उसका कोई प्रोजेक्ट है, वो संडे में आता है और वो मुझे करना पड़ता है, और मैं वो काम अगर करूंगा तो मैं दशमांश दे पाऊंगा। क्या दे पाऊंगा? दशमांश दे पाऊंगा, इसलिए मुझे संडे में काम में जाना पड़ता है। शैतान ने उसके दिमाग में क्या डाला? ऐसा कर, तू उसके दिमाग में क्या डाला? दशमांश देना है इसलिए काम कर। लेकिन ये नहीं देख रहा है वो चर्च का नियम वो तोड़ रहा है। आप समझ रहे हो? शैतान हम लोगों के साथ युक्ति खेलता है ताकि हम परमेश्वर के विरोध में जाएं। हालेलुया। दशमांश देना जरूरी है, ये भी बाइबल कहती है, लेकिन संडे के दिन आप लोगों के लिए कितना दिन है काम करने का? सोमवार से लेकर शनिवार तक है समय, उसमें काम करो, जितना पैसा मिलता है आप दशमांश दे सकते हो। लेकिन ये रीजन जो आया है ना सामने, मुझे संडे में काम करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा तो मैं चर्च में भी दशमांश दूंगा, उसको ऐसा लगा पास्टर खुश हो जाएंगे। उसको क्या लगा? पास्टर खुश हो गए इससे, मैं संडे में काम पे, मैं फिर उसको ऐसा लगा पास्टर भी परमिशन दिया, ठीक है चलो काम करो, लेकिन अच्छी बात है आप काम के लिए जाते हो और उसका दशमांश चर्च में आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि संडे में चर्च में आना अनिवार्य है, संडे में चर्च में रहना जरूरी है, कलीसिया के साथ मेल मिलाप में रहना जरूरी है। ये बाइबल भी कहती है, कलीसिया के साथ जुड़ना जरूरी है, बाइबल भी कहती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने उससे कहा संडे में तुझे कितना भी बड़ा काम हो, अगर संडे में तुझे 1 लाख रुपए भी मिलता हो, अब उसका 10,000 रुपए तू मुझे दशमांश देना चाहेगा तो भी मैं नहीं चाहूंगा वो दशमांश मेरे पास आ, क्योंकि तू संडे में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान गलत धारा हमारे अंदर डाल देता है, गलत विचारों को हमारे अंदर डाल देता है, और ऐसे पाप में हम लोगों को लेके जाता है। शायद हम लोग समझेंगे नहीं उस बात को, हम लोग अटक जाते हैं, वहां पे गिर जाते हैं, फिर समझ में आता है ये तो गलत था, मेरे द्वारा ये हुआ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सही में हाथ ऊपर कीजिए। आप पाप में गिरते फिर पता चलता कि पाप हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो यार, मुझे देखने दो। ओके, तो वो काफी हाथ ऊपर आए। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पाप में गिरते हैं फिर समझ में आता है ये पाप है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके लिए ही हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि वो हमें संभाले रहे। हालेलुया। वो हमें संभाले रहे, वो हमें हमारी सहायता करे, वो हमें सिखाए, वो हमें समझाए कि ये बात गलत है, इस बात को तूने नहीं करना है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है।
पौलुस क्या कहते हैं पता है? पौलुस कहता है जब परमेश्वर की आत्मा मुझे किसी बात के लिए रोकती है तो फिर मैं वो कभी नहीं करता हूँ। हालेलुया। ऐसा पौलुस ने भी कहा था, तब मैं वो बात कभी नहीं करता हूँ। हालेलुया। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। एक वचन को पढ़िए जल्दी। प्रेरितों की काम निकालिए, प्रेरितों की काम 20 से 23 पर पढ़िए। 20 से 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर जगह में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि हाँ, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हाँ, पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए क्या है? तैयार है। सब पहले ही पवित्र आत्मा मुझे बता देता है वो बात। पौलुस भी यहाँ पे कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे पहले ही वो बात सिखाता है, पहले ही पवित्र आत्मा मुझे वो बात बता देता है, बंधन और क्लेश तेरे लिए आगे तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सूचित करता है। कई बार पवित्र आत्मा ने पौलुस को रोका, यहां मत जा, वहां जाएगा तो गलत हो जाएगा। पौलुस को रोका। प्रेरितों का अगर पढ़ोगे वहां पे लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पौलुस का सहायक था, वही पवित्र आत्मा हम लोग के लिए भी सहायक है। कोई गलती करने से पहले वो सूचित करेगा ये गलत है, तू नहीं करना है, ताकि हम लोगों से पाप नहीं होगा। मैंने शुरुआत में क्या कहा? पवित्र आत्मा आपको इसलिए मिलती है ताकि आपका जीवन पवित्र रह सके। समझ रहे हो आप लोग? किस लिए मिलता है पवित्र आत्मा? आपका जीवन पवित्र रह सके। पवित्र आत्मा मिलने का और कोई रीजन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से अपना काम करता है। उसका सबसे बड़ा काम है आपको पवित्र रखना। फिर भी उसका स्वभाव है आपके अंदर से परमेश्वर आपके अंदर से काम करे। अगर आप किसके लिए प्रार्थना करके हाथ रखते तो पवित्र आत्मा उसको चंगा कर देता है। एक सामर्थ उसके अंदर जाती है और चंगा हो जाता है। लेकिन खास करके क्यों आपके लिए दिया गया है? ताकि इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र रह सको आखिरी तक। फिर भी पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। पवित्र तो रखना ही चाहता है, लेकिन आपके द्वारा बड़े बड़े काम भी करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप जहां भी प्रार्थना करोगे, कोई भी प्रार्थना करोगे, किसी के लिए भी प्रार्थना करोगे तो वो सुना जाएगा। पवित्र आत्मा वो काम करता रहेगा, वो वहां पे चंगाई देता रहेगा। आत्मा के द्वारा लोग चंगे होते रहेंगे। आपके अंदर जो आत्मा की सामर्थ है वो लोगों में जाएगी और लोग हील हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। ये बोनस है आपके लिए, आपके अंदर से बोनस है ये बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा आने की कारण क्या है पता है? आपको पवित्र रख सके। ये बात दिमाग में उतार दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, एक बात ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या होता है पता है? कितने सारे लोग घमंडी बन जाते हैं। आप समझ रहे हो मुझे? पवित्र आत्मा मिलने के बाद कितने सारे लोग घमंडी बन जाते हैं। और आप घमंडी बनो इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आता आपके ऊपर। घमंडी बन जाते इसका मतलब कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, पवित्र आत्मा आता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसके द्वारा कोई चंगा होता है तो घमंडी बनता है कि मैं चंगा कर सकता हूं। मैंने ये बात बोला था। आपने बोला था ये बात? ऐसा वो लोग बोलते हैं। मैंने ये काम किया था। हाँ, मैंने ये काम किया था। एक्चुअली वो काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया जाता है कि उसका काम हो, ना कि आप घमंडी बनो। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, पवित्र आत्मा का काम जब उसके अंदर से दिखाई देता है, सेवक लोग हो, पास्टर लोग हो, या फिर कोई भी प्रभु का दास हो, अगर जो दास सही में परमेश्वर का काम करते हैं वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घमंडी बनना शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो उनको लोग बुलाना शुरू करते, फिर वो बात करना शुरू करते, मैं आऊंगा लेकिन मुझे फ्लाइट चाहिए। अगर फ्लाइट का टिकट मिलेगा तो भी मैं आऊंगा। अगर मुझे 50,000 रुपये मिलेगा प्रचार करने का तो ही मैं आऊंगा। क्या आप पवित्र आत्मा आपको पैसा कमाने के लिए नहीं दिया है? अगर आपके द्वारा काम होता है तो आप वो करिए, परमेश्वर आपका सहायक है।
हालेलुया। अब मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा पाने के बाद घमंडी होना जरूरी नहीं, नम्र होकर काम करना जरूरी है। क्या होकर काम करना है? नम्र होकर। कितने लोग बोलते हैं मेरे द्वारा वो हो सकता है, बाकी किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो ही वो चंगा होगा, बाकी किसी के द्वारा नहीं होगा। मेरे द्वारा ये लोग ठीक हुए, मेरे द्वारा कैंसर ऐसा चंगा हुआ है, मेरे द्वारा HIV चंगा हुआ है, ये मेरे द्वारा हुआ है, मेरे द्वारा हुआ है, मेरे द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा का या परमेश्वर का नाम बहुत बार उनके जबान में नहीं आता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये इस बात से क्यों आपको ये बात क्यों सिखा रहा हूँ पता है? हम लोग सब चाहते हैं पवित्र आत्मा मिले, लेकिन उसको मिस यूज नहीं करना है पवित्र आत्मा के काम को। यस, मिस यूज नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए उसको हम लोग उसको उपयोग में नहीं लाना है। हालेलुया। वो हमें उपयोग में ला सकता है, हम उसे नहीं। अगर वो हमें मिलता है तो वो हमें उपयोग में लाएगा। क्या करना है वो हमें चलाएगा, हमें आगे लेके जा सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कितने लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते? सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा को अगर पाना है तो उसको मिस यूज भी नहीं होना है। वो पवित्र है। बाइबल कहती है उसे दुखी कभी मत करो, है ना, खेदित कभी मत करो। एक वचन कहता है, यशाया की किताब आप पढ़ोगे, यशाया 63, जल्दी निकालिए। यशाया की किताब 63 और 10 पद निकालिए। तो भी उन्होंने बलवा किया, हाँ, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। उसके पवित्र आत्मा को क्या किया? खेदित किया। इस कारण वह पलटकर, उस कारण परमेश्वर पलटकर उनका शत्रु हो गया, उनका शत्रु हो गया, और वे स्वयं उनसे लड़ने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ही उनसे लड़ने लगा। लोगों ने उसके आत्मा को खेदित किया। अगर यशाया की किताब ये अध्याय आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगी वहां की कहानी क्या है, ठीक है। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, उन लोगों ने पवित्र आत्मा को खेदित किया और बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर पलट गया और उनके ही विरुद्ध में वो लड़ने लगा, जिन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर देना जानता है, परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना जानता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर वो मिलता है तो उसका मिस यूज भी नहीं होना है। उसे हम लोग मतलब हम लोग उसे खेदित करना नहीं है। खेदित कब हो जाएगा? हम लोग पवित्र आत्मा पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो खेदित कब होता है पता है? जब हम लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हम लोग गलतियां करते हैं, अपने सोच से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से। पवित्र आत्मा तो हमें संभाले रहता है, फिर भी हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, अपने सोच से चलना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर भी अपना सोच, अपना दिमाग लगा के हम आगे जाना चाहते हैं, और बहुत बार हमारा दिमाग लगा के हम गलत कर बैठते हैं और पवित्र आत्मा को हम खेदित कर देते हैं। और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा को खेदित किया जाता है तो परमेश्वर शत्रु बनता है। यहाँ पे भी लिखा है। हालेलुया। हम लोगों को ये समझना जरूरी है। वो पुराने नियम में लिखा है, फिर भी हम लोगों को इसको समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है ताकि उसका काम हम अच्छाई से कर सके, उसका काम हम बढ़ा सके, परमेश्वर का राज्य को बढ़ा सके। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए वो एक सहायक है हम लोगों के लिए, सहायक। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? परमेश्वर को कभी खेदित नहीं करना है, उसके विरुद्ध में नहीं जाना, उसके विरुद्ध में बात नहीं करना है। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, आप फिर से वो भी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं आपको एक सावधान आगाह करना चाहूंगा किस बातों से। हालेलुया। कुछ बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हम लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा पाना, और हम लोग पा चुके हैं, कई लोग ऐसे पा चुके हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा पाया है ऐसा दावा ठोकते हैं, लेकिन उनका लाइफ मतलब बदलता नहीं है। दावा तो ठोकते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया है, हालेलुया, लेकिन उनका लोगों के साथ व्यवहार जो होता है ना, पूरी तरह से गलत होता है। बहुत सारे लोग होते दावा ठोकते हैं हम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन जो दावा ठोकता है उसको ही आप झगड़ा करते हुए देखोगे कई बार।
झगड़ा करेगा वो, तो मैं आपसे कहूंगा ये पवित्र आत्मा पाना नहीं होता है। पवित्र आत्मा का साइन क्या होता है, पवित्र आत्मा चिन्ह क्या होता है? आप यहां पर आकर चर्च में आकर हाथ ऊपर करके आप हिला हिला के अन्य भाषा बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा पाने का साइन नहीं है। साइन क्या होता है? अपना बाहरी बदलाव, ये साइन होता है सही मायने में, बाहरी बदलाव। मैंने ऐसे भी देखे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो गालियां देते हुए भी, तो फिर क्या आप समझोगे ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं क्या? जो अन्य भाषा में बात करता है वही गालियां देता है। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालेलुया, वो लोग ढोंग करने वाले लोग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं। साफ साफ मैं कहता हूँ, पाखंडी। क्या होते वो लोग? पवित्र आत्मा पाने का दावा ठोकते हैं, लेकिन कई बार वो दूसरों को लूटते हैं, कई बार दूसरों के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, कई बार दूसरों का पैसा लूटना उनको पसंद आ जाता है। फिर भी दावा ठोकते हैं पवित्र आत्मा को पाए। मुझे एक बात बताओ, ये कैसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाने का दावा ठोकते हैं, फिर भी अभी तक उनका जिंदगी नहीं बदला है? हालेलुया। ये बात जो होती है ना, ये जो बात होती है, ये बात पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को खेदित करती है। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? हालेलुया। भाई जो बात मैं उठा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा सब पाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैं फिर से कहूंगा कि उसका मिसयूज ना हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, या फिर उसको कोई खेदित ना करे। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? एक जगह भी मेरा मीटिंग हुआ, होली स्पिरिट के बारे में मैंने प्रचार किया। वहां पे महाराष्ट्र में हुआ था, और मुझे खास 2 दिन का कैंप था, और लास्ट दिन में मैंने होली स्पिरिट के बारे में प्रचार किया। किसके लिए प्रचार किया? जैसा आपको मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहा था, और सिखाना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों को मैंने खड़ा किया और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू किया। वर्शिप टीम फिर वर्शिप करने लगे, बजाने लगे, और जब बजाने लगे वर्शिप टीम वाले, तब लोग क्या करने लगे, अपने हाथ उठाकर हिलाने लगे, चिल्लाने लगे, कूदने लगे। ये सब कुछ हुआ। हालेलुया। मैंने इस बात को देखा, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता था, इनमें से कितने लोग ऐसे सही में पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं? हालेलुया। मैं ये जानना चाहता था। फिर उस समय मैंने क्या किया, उस समय मैंने वर्शिप करने वालों को स्टॉप किया, वर्शिप के लिए रुक जा, आराधना करने वालों को रुक जा, उनको रोक दिया। मैंने भी खुद को रोक दिया, और मैंने सामने वाले लोगों को रुकने के लिए कहा, स्टॉप, रुको करके। जैसे मैंने कहा वैसे सभी लोग स्टॉप हुए। सभी लोग, गिने चुने 3-4 लोग ऐसे रहेंगे, वो अभी भी उस फ्लो में थे, बाकी के सब रुक गए। फिर मैंने उसे क्वेश्चन किया, अगर आप सही में पवित्र आत्मा के अभिषेक में होते तो पवित्र आत्मा मेरी नहीं सुनता, स्टॉप करो करते। हालेलुया। अगर सही में आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में होते तो पवित्र आत्मा मेरे कहने से स्टॉप नहीं होता, क्योंकि वो मेरी आज्ञा नहीं मानता, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। हालेलुया। मेरे कहने से कैसे स्टॉप होगा वो? इसका मतलब जितने लोग एक ऐसा कर रहे थे, वो ढोंग कर रहे थे। हालेलुया, है ना। फिर मैंने 10-15 मिनट उनको फिर टीच किया, पवित्र आत्मा के खिलाफ जाना क्या होता है, पवित्र आत्मा को खेदित करना क्या होता है। अगर सही में आपने आत्मा का अभिषेक पाया है, सही में पाया है, तो वैसे आप रहो। चर्च में दूसरे लोग ऐसा करते, कूदते हैं, इसलिए मुझे कूदना जरूरी नहीं है। चर्च में दूसरे लोग हाथ ऊपर करके हिलाते, इसलिए मुझे हाथ हिलाना जरूरी नहीं है। अगर मैं सही में पवित्र आत्मा, मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा जो होता है, पवित्र आत्मा वो बहुत सेंसिटिव है, जेंटलमैन, संवेदनशील है। कोई भी गड़बड़ी वो नहीं चाहता, कोई भी हम लोग उसके विरुद्ध में करें वो नहीं चाहता है। इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है। हालेलुया, है ना। सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वो एक जेंटलमैन है। वो गलतियां नहीं चाहता है। वो एक क्या बोलते हैं, एक नियमों पे चलने वाला है, और हम लोगों को भी वो नियम सिखाता है। वो गड़बड़ी नहीं चाहता है कहीं भी। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? पवित्र आत्मा के विरोध में कभी नहीं जाना।
बाइबल में कहती है, यीशु मसीह कहता है, अगर कोई मेरे विरुद्ध में बात करेगा तो उसको क्षमा की जाएगी, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जाएगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा तो उसको क्षमा नहीं होगी, कभी क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। ये बात याद रखो, जरूरी है ये बात। हम लोगों को उसको वही सम्मान देना है, पवित्र आत्मा को, है ना, सम्मान देना जरूरी है। किसी भी गलत बात से अलग रहना है हम लोगों को। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उसको हम लोग कभी भी खिलत ना करें, ना कभी उसके खिलाफ हम खड़े हो जाए, ना उसके खिलाफ हम कभी बातें करें। हालेलुया। याद रखो ये बात। पवित्र आत्मा का सही में अगर काम होता है तो उस काम के खिलाफ भी हम लोगों को कभी बात नहीं करना है। हम अगर पवित्र आत्मा काम देखते हैं तो हम लोगों को उसको ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के तौर पे दिया गया है, मदद के तौर पे दिया गया है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात की और फिर से ध्यान लगे, इंपॉर्टेंट बात है। कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पवित्र आत्मा मिल जाता है, उनके द्वारा फिर चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या सोचना शुरू कर देते हैं, क्या सोचना पता है, अभी मैं कलीसिया से बाहर निकलूंगा, 10 लोग लेके बाहर निकलूंगा, अभी मेरे पास भी सामर्थ्य है, मैं अपनी कलीसिया चलाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है, वो किसी कलीसिया को तोड़ने के लिए नहीं दिया है, उसको बनाने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है कलीसिया के लोगों को, ताकि वो कलीसिया के लोग उस कलीसिया को ठीक ठाक बना दो। बाइबल में बहुत सारे वरदानों के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा के वरदान, अलग अलग वरदान अलग अलग व्यक्ति को मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि वो कलीसिया को वो ठीक ठाक करे उस वरदानों के चलते। हालेलुया। अगर किसी को सही में अगर परमेश्वर की बुलाहट है तो परमेश्वर उसको सेवा के लिए जरूर यूज करेगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते मेरे द्वारा ये चंगे हुए, चलो अभी मैं अकेला मेरी कलीसिया बनाता हूँ, इस कलीसिया से 10 लोग मैं अलग कर देता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ पवित्र आत्मा कभी भी गलत नहीं है और ना ही कोई ऐसी गलतियां करने के लिए कहता है। हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग? कितने लोग समझ रहे हो? मुझे मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सहायता मिले, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बस जाए, इसलिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। मैं फिर से कहता हूं, एक प्यास रखिए अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हो, आज्ञा को पालन कीजिए अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हो। बाइबल में लिखा है जो आज्ञा का पालन करता है उसे पवित्र आत्मा दिया जाता है, मिलता है। हालेलुया। उसके बाद एक बात सुन लो, जब तक हम लोग अपना मन नहीं फिराते सही तरीके से, तब तक पवित्र आत्मा नहीं दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा था मन फिराओ ताकि तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिले। मन फिराओ, मन फिराने के बाद पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा लिखा गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय को अगर हम पढ़ोगे 2 अध्याय में, वहां पे 37 पद में 37 पद में ऐसे लिखा गया है, जब पतरस ने प्रचार किया, भाषण दिया, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों के मन छिद गए। लोगों के मन छिदने के बाद लोगों ने पूछा, हे भाइयों हम लोग क्या करें? तब पतरस खड़ा होकर बोला, मन फिराओ। क्या करो? और मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि तुम लोग पवित्र आत्मा का वरदान पा सको। आगे भी लिखा है पाप की क्षमा हो जाएगी, उसके आपको पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा अगर आप आगे पढ़ोगे तो। हालेलुया, है ना? सही मायने में मन फिराना, अपने अंदर कोई गलती ना रहना, अपने अंदर कोई गलत बातों को ना रखना, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे बढ़ सके। बाइबल में लिखा है आत्मा के चलाए चलो। कैसे चलो? आत्मा से चलाए चलो, है ना? आप कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेना इसका मतलब चलना ही होता है। क्या होता है? चलना है।
अपने लाइफ के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब अपना लाइफ हम आगे बढ़ाते रहते हैं डिसीजन लेना। लेकिन बाइबल कहती है तुम आत्मा की चले चलो, इसका मतलब अपना डिसीजन भी जो होगा वो पवित्र आत्मा को पूछिए, परमेश्वर को पूछिए, तभी डिसीजन लीजिए आगे, ताकि हम लोग कोई गलती ना कर सके, कोई भी गलती ना कर सके। पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, हालेलुया, है ना, हमें दिया जाता है ताकि हम पवित्र रह सके। ऊपर से आता है पवित्र आत्मा, आपके ऊपर बस जाता है, आपको सर से लेकर पांव तक आपको क्या कर देता है, भर देता है, हर एक अंग को वो भर देता है, हर एक अंग को शुद्ध कर देता है। पानी पहले कहा मैंने, पानी का बपतिस्मा के समय पानी पैर से लेकर सर तक जाता है, आत्मा के बपतिस्मा के समय सर से लेकर पांव तक जाता है, हालेलुया, है ना। पानी के बपतिस्मा के समय पहले हमारा पैर धो दिया जाता है, शुद्ध होता है, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर आखिरी में हमारा सिर शुद्ध हो जाता है। और आत्मा के बपतिस्मा के समय पहले सिर को हो जाता है, फिर नीचे 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 उतर जाता है, हालेलुया, हालेलुया। और सिर के ऊपर आने का क्या कारण है पता है? इसका बहुत बड़ा स्टडी है मेरे पास, लेकिन मैं इतना नहीं कहूंगा, कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा। सिर के ऊपर पवित्र आत्मा का रहने का मतलब क्या होता है पता है? सिर जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या होता है, अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, ब्रेन, दिमाग, क्या होता है, दिमाग। आप मुझे एक बात बताओ, दिमाग क्या काम में आता है? आपका दिमाग किस काम में आता है? सोचने के काम में। किस काम में आता है? तो आप क्या सोचते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। कैसे सोचते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताओ, भजन संहिता की किताब 133 अध्याय 133 उसमें लिखा गया है, क्या लिखा है पता है? हारून के मस्तक पे डाला हुआ तेल, सिर पे डाला हुआ तेल, जो तेल डाला गया वो बहता हुआ दाढ़ी पे आया, बहता हुआ कब उसके वस्त्र के छोर तक चला गया। वस्त्र के छोर तक जाना, इसका मतलब छोर, वस्त्र के छोर कहाँ होता है? नीचे, पैर के पास। यहां से लेके तेल पैर तक चला जाता है। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। इसका मतलब यह होता है जब तेल यहाँ पे डाला जाता है, आज हमारे लिए तेल मतलब कौन काम करता है? उसका काम कौन कर रहा? पवित्र आत्मा, वो काम कर रहा है हमारे लिए। उस समय तेल डाला जाता था, यहां से लेके पैर तक वो जाता था, और जितना भी अंग है शरीर का, सभी अंगों के ऊपर बहकर तेल नीचे चला जाता था। इसका मतलब शरीर का हर एक अंग वो तेल अभिषेक कर देता था। लेकिन आज नए नियम में पवित्र आत्मा उसके जैसा है, जो यहां से बहते हुए वस्त्र के छोर तक, इसका मतलब पैर तक जाता है, और अपना सारा अंग क्या कर देता है? पवित्र कर देता है, अभिषेक कर देता है। सबसे पहले मस्तिष्क। क्यों मस्तिष्क? वहां पे ब्रेन है, दिमाग है। दिमाग से दो बातें निकलती है, एक अच्छी भी और गलत भी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने दिमाग का अभिषेक हो, पवित्र आत्मा यहाँ पर से आता है, क्योंकि दिमाग में जो गलत बातें हैं वो सब निकल जाए, हालेलुया। दिमाग से अगर हमारी सोच अगर बदल जाती है तो हम खुद को पवित्र रख सकते हैं, सोच अगर बदल जाती है तो। दूसरी बात, वो तेल बहते हुए कहां पर आता है? आंखों पर आता है। हारून के सर के ऊपर जो तेल डाला वो बहते बहते आंखों पर आया ना, आंखों पर आया। आंखों पर आने, इसका मतलब आंखों का अभिषेक है। पवित्र आत्मा आता है जब ऊपर से आता है मस्तिष्क, उसके बाद वो आंखों को शुद्ध कर देता है। आंखों को शुद्ध होना जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? आंख जो है देखती है, लेकिन बहुत बार गलत देखती है। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब अगर 5 अध्याय आप पढ़ोगे 29 पद में ऐसा लिखा है, अगर दाहिनी आंख तुझे अगर ठोकर खिलाए तो उसको निकाल के फेंक दे। किसी में हिम्मत नहीं आंख निकाल के फेंकने की। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे बैठी हुए सब एक आंख वाले होते हैं, सही है ना? अब वैसा देखा जाए तो एक आंख से कौन पाप करता है? पाप करते समय दोनों आंखों से देखा जाता है ना, हालेलुया। लेकिन एक आंख फेंक दे, इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों में दो नजरिया होता है, एक सही और एक गलत। और एक आंख फेंकना, इसका मतलब क्या होता है? जो गलत नजरिया है उसको निकालो और फेंक दो,
हालेलुया। गलत नजरिया, और जो आत्मा करती है हमारे अंदर जो गलत नजरिया है वो निकाल देती है और फेंक देती है। फिर हमारे अंदर पाप करने वाला कोई आंख नहीं होता। हालेलुया। वो तेल बहते हुए कान के ऊपर चला आता है। कहाँ पे आता है? कान में। तेल डाल दिया ना कान के ऊपर, पवित्र आत्मा आती है तो सब अंगों को घेर लेती है। कान का अभिषेक की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे कान बहुत बार मोबाइल में गाना भरा हुआ होता है फिल्म का, और वो मोबाइल को हेडफोन लगा के वो कान में डाल के सुनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग ऐसे उनके मोबाइल में फिल्म के सॉन्ग है? बहुत बार शैतान कहता है कोई बुरी बात नहीं, मनोरंजन के लिए सुन रहा है। मैं आपसे कहता हूँ शैतान एक छल करने वाला है। वो कैसे भी आपको पाप में गिराना चाहता है। हम चाहते हैं सुनने से कहा पाप कर रहा हूँ, लेकिन उस सुनने के द्वारा हम लोग गलत करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा होती है तो फिर हम जो सॉन्ग सुनते हैं तो हम किसे सुना रहे हैं? वो सॉन्ग किसे सुना रहे हैं? लेकिन आप तो अंदर बैठे हुए पवित्र आत्मा को। हालेलुया, है ना? अगर कहीं डीजे लगाया हो और हम लोग वहां से जा रहे हैं और सॉन्ग सुनाई देता है तो फिर आप पूछोगे कि फिर वो गलती किसका है? वो आपका गलती नहीं है, जो डीजे लगाता है उसका गलती है। लेकिन आपका गलती तब होगा जब उस गाने के ऊपर आप नाचना शुरू करोगे। हालेलुया, समझ रहे हो आप लोग? जब मन लगाते हो आप वहां पे। कान का भी बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती की किताब 4:24 अगर आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है, एक वचन पढ़िए जल्दी। 4:24 मरकुस की किताब, मरकुस 4:24 जल्दी। फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। बस चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो इसका मतलब सावधान रहो कि तुम लोग क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, गलत सुनते हो या सही सुनते हो। हालेलुया। इसके लिए सावधान रहो। ऐसी बाइबल भी हम लोगों को चेतावनी देती है क्या सुनते हो। और गलत गाना सुनते हैं तो हम लोगों को कानों का अभिषेक जरूरी जो पवित्र आत्मा कर देता है। हालेलुया। अगर कानों के बाद वही तेल जो है हारून के सर के ऊपर डाला हुआ तेल वो मुंह के ऊपर भी आता है ना? आता है या नहीं आता है? पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो मुंह को भी अभिषेक कर देता है, शुद्ध कर देता है। मुंह के अभिषेक की जरूरत है या नहीं? क्यों? मुंह से गलत बोला जाता है, बहुत खतरनाक। मुंह तो सबसे खतरनाक है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तो लिखा है अपनी जबान जो है ना वो एक आग के समान है। आग, याकूब कहता है एक आग के समान। हम लोग बातें करते हैं, हम लोग गालियां देते हैं। बहुत बार गालियां देना, किसी का मन दुखाना है, मन को ठेस पहुंचाना है ना? हम मसीह में होकर भी अभी तक अपने जबान मतलब बदली नहीं है, अभी तक अपना बोलने का ढंग बदला नहीं है। मसीह में होकर भी अगर नहीं बदला है तो फिर हम लोग मसीह में होकर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। मसीह में रहना इसका मतलब हम लोग का सभी रहन सहन बदलना है, चाल चलन बदलना है, ढंग बदलना है, बात करने का तरीका बदलना है। इसलिए इसका अभिषेक जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग? आज वही परमेश्वर आपके लिए करेगा। हर एक अंग को परमेश्वर आपके लिए शुद्ध करेगा। परमेश्वर की आत्मा, कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? परमेश्वर आपके लिए ये बात करने जा रहा है। हालेलुया। वही तेल जबान से होके, मुंह से होके हाथों के ऊपर भी आ जाता है। कहाँ आता है? हाथों के ऊपर भी आ जाता है। हालेलुया। हाथों का अभिषेक जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल कहती है हाथों के द्वारा भी पाप किए जाते हैं। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, भजन संहिता की 15 अध्याय में लिखा है ना? उसके बाद मत्ती की किताब 5 अध्याय और 30 वचन में भी लिखा है, अगर तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। एक हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए, ठोकर खिलाना मतलब तेरे हाथ से अगर पाप होता है, सही में हम लोग हाथ तो नहीं काट सकते, किसमें इतनी हिम्मत है? लेकिन ठोकर खिलाना इसका मतलब जो गलत काम है वो काटो। गलत काम है वो
नष्ट करो, निकाल दो अपने शरीर से, अपने हाथों से। हालेलुया। ताकि हम लोग स्वर्ग तक जा सके। बाइबल कहती है तेरा एक हाथ ना होगा तू स्वर्ग में जाएगा, तेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। ये बात इंपॉर्टेंट है। हाथ का अभिषेक होना जरूरी है। हाथ के अभिषेक में हम लोग सब अच्छा ही करना जानते हैं। अगर हम मारपीट करने वाले लोग रहेंगे, कल मैंने जैसे बताया है ना, मारपीट करने वाले, जब परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा हम लोग पा लेते हैं, तो मारपीट भी बंद, किसी को नुकसान पहुंचाना बंद, किसी का खून बहाना बंद। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब वो हमारे अंदर आता है ये चेंजेस हो जाता है। और ये साइन है पवित्र आत्मा पाने का साइन। आप कितने जोर से अन्य भाषा बोल रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट साइन क्या है पता है? आप कितने अच्छे काम कर रहे हो। अन्य भाषा जरूरी है, वो आपकी नहीं करेगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपके द्वारा अच्छे काम हो। नहीं तो फिर क्या होगा? अन्य भाषा में बात करने वाला, मारपीट करने वाला रहेगा तो उसका क्या फायदा रहेगा? वो चर्च में आकर सिर्फ अन्य भाषा दिखाता है, पास्टर को दिखाने के लिए बोलता है। बाजू वाला बोलता है इसलिए मैं भी बोलूं, ये बोलता है इसलिए मैं भी बोलूं, ऐसा नहीं होता है। सही में जिसके अंदर पवित्र आत्मा जिसने पाया है वो 100% चेंज हो जाता है। 100% उसमें कोई गलतियां नहीं होती है। 100% क्या हो जाता है? वो चेंज। हालेलुया। हाथ के ऊपर आता है तेल, किसके ऊपर आता है? अभी वही तेल बहते हुए सीने पे आता है, सीने पे आता है। यहाँ पे क्या है? दिल है, मन है, मन। वो तेल बहते हुए हारून के मस्तक पे डाला हुआ जो तेल है, सिर पे डाला हुआ जो तेल है, बहते हुए दिल तक आता है। वस्त्र में छोड़कर पहुंचना है उसको अभी तक। उसके पहले क्या आएगा? दिल पे। पवित्र आत्मा जब आती है तो ये सारा बातों को वो शुद्ध करके दिल को भी शुद्ध कर देती है ना। हमारा हृदय जो होता है, बाइबल में लिखा है, हृदय जो होता है वो संभालना जरूरी है। हृदय से जो बातें मरकुस की जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा गया है, उसमें मेरे ख्याल से 7:21 पद में, जो बातें दिल से मन से निकलती है वही बातें मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। क्या करती है? भ्रष्ट करती है। तो हम लोग भ्रष्ट ना हो इसलिए हम लोगों को जरूरत है पवित्र आत्मा के अभिषेक की, जो हमारे दिल को क्या करता है? शुद्ध रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही वो तेल बहते हुए पेट के ऊपर आता है, पाँव के ऊपर भी जाता है। पेट की गलतियां, जैसा कि गलत गलत खाना, गलत गलत जो नशा, पेट का अभिषेक जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पेट कुछ भी मांगता है खाने के लिए। हाँ, कुछ भी मांगता है खाने के लिए। जो अच्छा है वो खाओ। बाइबल क्या कहती है? जो अच्छा है चिकनी चिकनी भोजन करो। लेकिन जिससे आप लोगों को आप लोग संतुष्ट नहीं होते वो क्यों खाना? जैसे कुत्ता बिल्ली नहीं खाना है, पास्टर साहब बोलते। जैसे कि कोई नशाबाजी कर रहा है, शराब पीना, शराब से कौन संतुष्ट होता है? शराब, मुझे एक बात बताओ, शराब पीने से कितने फायदे हैं और नुकसान कितने हैं? फायदों को अगर करना शुरू करेंगे तो एक भी फायदा नहीं दिखेगा आपको, जीरो रहेगा। लेकिन नुकसान कितना रहेगा? बहुत सारा रहेगा। शराब से होने वाला नुकसान, पेट मांगता है उसको। हालेलुया। गलत गलत चीजें मांगता है पेट। इसके लिए जरूरी है कि वो उसका अभिषेक, तो बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55 में 55 अध्याय में 2 पद में, 2 और 3 पद में क्या लिखा है? जो भोज वस्तुएं नहीं है उसके लिए पैसा मत दो, श्रम मत करो। जो भोज वस्तुएं, भोजन की वस्तुएं नहीं है। तंबाकू भोजन की वस्तु नहीं है, गुटखा भोजन का वस्तु नहीं है, शराब भोजन का वस्तु नहीं है। पढ़िए उतना वचन को पढ़िए जल्दी जल्दी। यशायाह, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते जो भोजन वस्तुएं नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, हाँ, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? आगे, मेरी ओर कान मन लगाकर सुनो, हाँ, मेरे और मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब तुम लोग उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर
संतुष्ट हो जाओगे। और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भोजन नहीं है उसके लिए परिश्रम क्यों किया जाता है? इसलिए हम लोगों को पेट की अभिषेक की जरूरत है। और लास्ट में जो आता है पैर, नीचे चला जाता है और तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना। पैर का अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है पैर जो है दुष्कर्म करने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, और वो ना भागे, इसलिए हमें उसका अभिषेक चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? और पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको आपके सारे अंगों को पवित्र कर देता है, सारे अंगों को, ताकि आप कोई गलती ना करो, आप पवित्र रह सको। पवित्रता में वो आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए? जो लोग पा चुके वो हाथ ऊपर मत कीजिए, क्योंकि आप लोग पा चुके हैं, फिर से हाथ ऊपर करके कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने नहीं पाया है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हो, पहली बात याद रखो, आपको प्रयास होनी जरूरी है, वो मिलेगा। दूसरी बात याद रखो, आपका मन फिराना आपको क्या है? जरूरी। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पे चलना जरूरी है, ताकि आप पवित्र आत्मा को पा सको। आइए हम इस वक्त खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग सभी लोग सभी लोग। शेखी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब लोग हम खड़े हो जाएंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे।